साथी और मेरे प्यारे बच्चे, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने 3 सीरीज पढ़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो सीरीज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। चुटकियों में आप लोग हल करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसकी भी भलाई हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रहता ही है। तो देखते हैं हम लोग कि ग्राफ क्या है। देखिए, सबसे पहले ये लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक्स एक्सिस, और जिसको हम लोग लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, जो होता है सीधा खड़ा होता है, वो होता है वाई एक्सिस। अब हमको देखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहां पे काटा है, मान लीजिए ओ पे काटा है। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। जहां पे कटान बिंदु, जहां पे दोनों लाइन मिली है, जहां पे दोनों लाइन मिली है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। याद रखिएगा, मूल बिंदु। पहला क्वेश्चन यही से होता है कि मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है, मूल बिंदु का मान क्या होता है, या मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे पे यहीं पे काटी है तो मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो 0 और 0 होता है। याद रखिएगा, मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 और 0 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कटान बिंदु है, जहां पे मूल बिंदु है, जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु भी, उसके राइट हैंड में क्या होता है, पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट हैंड में जो होता है वो होता है निगेटिव। अब देखिए, तो मान लीजिए कि रेड एक्स एक्सिस के राइट में क्या है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यानी राइट में क्या है, सब प्लस में है और लेफ्ट में सब माइनस में है। इसी तरह वाई एक्सिस में भी है, ऊपर आप जाइएगा तो प्लस प्लस और नीचे जाइएगा तो माइनस माइनस होता है। अब आप गौर कीजिएगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। अब समझ गया कि मूल बिंदु का, पहले समझिए मूल बिंदु, मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0, यानी मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो 0 0 होता है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब यहां समझिए, ग्राफ जो है वो 4 हिस्सों में बट गया। इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, या इसको हम कभी एग्जाम में रहता है पाद या चतुर्थांश रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, या हम कहते हैं प्रथम पाद, पाद को कहते हैं ये चतुर्थांश, चतुर्थांश। याद रखिएगा, ये हो गया प्रथम, ये हो गया आपका द्वितीय, द्वितीय पाद। पाद का दूसरा नाम है चतुर्थांश, याद रखिएगा। ये क्या है, ये तृतीय हो गया, तृतीय पाद, और ये आपका हो गया चतुर्थीय पाद। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। एग्जाम में ग्राफ बना लेते हैं लेकिन क्या करते हैं, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, जहां ये तीसरा किया वहां ये आंसर ही गलत हो जाएगा। तो हमेशा रखिएगा, जब भी हम आएंगे तो इस तरीके आएंगे, ऐसे आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, अब प्रथम पाद में देखिए कौन सा चिन्ह होता है। तो एग्जाम यही पूछता है चिन्ह, कि प्लस माइनस किस पाद में है, माइनस माइनस किस पाद में है, माइनस प्लस किस पाद में है। एक क्वेश्चन 100% मेरी तरफ से लिख लीजिए कि वो रहेगा ही। तो देखिए, प्रथम में हम जाएंगे तो एक्स भी क्या है, प्लस में है, और वाई भी क्या है आपका प्लस में, यानी ये भी दोनों प्रथम पाद में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस में होता है। तो हमेशा पहले याद रखिएगा, जब भी लेंगे तो पहले हम x आता है तब लेंगे y को। द्वितीय में देखिए, x क्या है, माइनस में है, x क्या है आपका माइनस में है, और y क्या है आपका प्लस में है। ठीक है,
अब इसी तरह तृतीय में आइए, x क्या है माइनस में है और y आपका क्या है माइनस में, यानी तृतीय में दोनों क्या होता है, x और y का जो वैल्यू होता है वो माइनस ही होता है। अब देखिए चतुर्थ में, देखिए चतुर्थ में होता है 4। अब देखिए अगर हम चतुर्थ की बात करें तो x क्या है प्लस में है और y क्या है आपका माइनस में है। यहां तक समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम पाद यानी पहला पाद में क्या है प्लस प्लस होता है, दूसरा पाद में क्या होता है माइनस और प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है दोनों माइनस माइनस होता है और चौथा में होता है आपका प्लस और माइनस। ये अच्छी तरीका से आप लोग समझ जाइए। अब क्वेश्चन पूछने का है तो किस तरीका से वो आपको पूछेगा, चलिए देख लीजिए। अब क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि 2 3 किस पाद में है। 2 3 किस पाद में है? ऑप्शन पहला बी में, दूसरा सी में, तीसरा और डी में क्या है आपका चौथा। इसी तरीका क्वेश्चन पूछेगा, कोई नंबर दे दिया रहेगा 2 x और y का वैल्यू और पूछेगा कि आपका कौन सा पाद में किस चतुर्थांश में है। हमने बताया पाद और चतुर्थांश दोनों सेम ही होता है। तो देखिए 2 3, अब हमको ये समझना है कि 2 प्लस में है या माइनस में है। देखिए प्लस का साइन छुपा रहता है और माइनस का साइन दिखा रहता है, तो दोनों क्या है, ये 2 भी प्लस में है और 3 भी क्या है प्लस में। अब देखो बाबू, जब प्लस प्लस है तो किस पाद में है? प्रथम यानी पहला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। बस आपको इतना जहन में रखना है, इतना दिमाग रखना है, ये चारों, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये तो समझ गए कि मूल बिंदु का वैल्यू क्या होता है 0 0। अब देखिए, चलिए इसको भी हम निकाल देते, ये समझ गए हमने। क्वेश्चन है आपका कि 4 -3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है। ऑप्शन ए में है आपका द्वितीय, बी में है तृतीय, सी में है चतुर्थीय और डी में है प्रथम। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है 4 -3 किस चतुर्थांश में है, यानी किस पाद में है। ऑप्शन है पहला द्वितीय, सी में है तृतीय, डी में है चतुर्थीय और सी में है चतुर्थी और डी में है आपका प्रथम। तो हमको डायग्राम देखिए, प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस का साइन होता है, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस का साइन होता है और थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस का साइन होता है और आपका फोर्थ में होता है प्लस और माइनस का साइन। अब देखिए 4 क्या है प्लस में है और 3 क्या है माइनस है, प्लस माइनस किस में होता है प्लस माइनस फोर्थ में। देखिए ऑप्शन क्या होगा आपका सी। कितना आसान है, बस चुटकियों में हल कीजिएगा। बस डायग्राम को आप आराम से एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो बस कोई मुश्किल नहीं है बनाना, आराम से आप आंसर करके आइएगा। ये हो गया। अब देखिए लिख लेना रहेगा ही।
क्या रहेगा? इसको ध्यान रखिएगा। पहले हम समझते हैं x और y। ग्राफ में जो कहते हैं x को हम लोग कहते हैं भुज, और y को कहते हैं कोटि। रट लेना, रट लेना, इसको रट लेना। यानी x को हम लोग कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। याद रखना। अगर आपका क्वेश्चन है कि 2, 3 में भुज कौन सा है, कौन सा है, तो हमने क्या बताया, x वाला जो होता है वो भुज होता है, वो होता है, और y को कहते हैं कोटि। तो अगर ऑप्शन आप दे दिया 2 दे दिया, बी में 3 दे दिया, सी में 1 दे दिया, डी में दे दिया 4, तो हमको कहीं घूमने का नहीं है। 1, 4 तो है ही नहीं, 1, 4 ये तो ऐसे ही कट गया, या तो 2 होगा और या तो 3 होगा। तो हमने बताया कि x वाला जो होता है वो भुज होता है और y वाला जो होता है वो कोटि। तो भुज पूछा है ना, इसका आंसर क्या होगा? अगर कोटि पूछता तो क्या होता? कोटि 3। अब देखिए, ये समझ गए आप लोग? इसको तो किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक और या भुज कहते हैं, या किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा। अगर y अक्ष की बात आई तो x निर्देशांक, बच्चे क्या करते हैं कि y अक्ष है और क्या मान लेता है x, y निर्देशांक। गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी बिंदु, चाहे ये बिंदु हो और ये बिंदु से अगर y अक्ष से दूरी अगर हम निकाल रहे हैं, y अक्ष से दूरी निकाल रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे x निर्देशांक या भुज कहते हैं। और किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। थैंक यू।